जेईई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट में केमिस्ट्री में जिस भी स्टूडेंट का टारगेट है कि मुझे 90 प्लस स्कोर करना है, ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए। मुझे पता है ज्यादातर बच्चों को केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स नहीं होते, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती। मेरे खुद केमिस्ट्री के अंदर 96 मार्क्स थे, 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और सारे सही थे। देखो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली अगले 3 महीने कौन से चैप्टर्स करने हैं, इन चैप्टर्स को कहां से कंप्लीट करना है, कहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने और हर चैप्टर से कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। ठीक है, और अपना फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कौन से बेस्ट रिसोर्सेज है, लेक्चर्स है, वन शॉट्स है जिनसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, वीडियो मत स्किप करना। इस पीडीएफ के अंदर मैंने वो टॉपिक्स डाल रखे हैं जिनसे 3 से 4 टॉपिक्स हर चैप्टर के, जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के आते हैं। तो बस आपको वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना और चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अगले 3 महीने सबसे ज्यादा मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो यार इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा, मतलब केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स जिनको अगर आप कर लेते हो तो केमिस्ट्री में आपको बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और 70 to 80% पेपर आपका इन्हीं चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, भैया आई विल स्कोर 90 प्लस इन केमिस्ट्री, और डेली मैं 2 घंटे का टाइम फिक्स कर रहा हूं केमिस्ट्री के लिहाज से अगले 3 महीने। अभी कमेंट सेक्शन में लिख। तो देखो केमिस्ट्री में अपना ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे आपको स्ट्रॉन्ग करें। तो देखो केमिस्ट्री के लिए सबसे पहली चीज, केमिस्ट्री के अंदर एक ही बुक है जो आपको अच्छे से पहले करनी है, दैट इज एनसीईआरटी। 50 to 60% जेईई मेंस का पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, मान लो जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने कंप्लीट कर, आपको एनसीईआरटी अच्छे से उस चैप्टर की रीड कर लेनी। चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद, पहले नहीं, ठीक है, बिकॉज केमिस्ट्री जो आपकी एनसीईआरटी है उसकी वर्डिंग थोड़ी डिफिकल्ट, तो आपको तभी समझ आएगी जब आपने कॉन्सेप्ट पहले ही समझ रखे। तो एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद ये जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्हें प्रैक्टिस कर ले। सच बता रहा हूं 50% क्वेश्चंस आप जेईई मेंस का चुटकियों में सॉल्व कर दोगे अगर आपने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे। ठीक है, और आज से डेली 2 घंटे का टाइम या फिर 1 घंटे का टाइम फिक्स कर लो कि पुराने चैप्टर्स में केमिस्ट्री के रिवाइज करो, बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर रेगुलर रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखो, स्क्रीन पे देखना। अब मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं केमिस्ट्री की, इसके अंदर जितने भी केमिस्ट्री के मैं चैप्टर्स बताऊंगा, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है केमिकल बॉन्डिंग है, अब केमिकल बॉन्डिंग से 3-4 टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एमओटी पे एक क्वेश्चन आ जाता है, वीबीटी पे आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन या फिर डायपोल मोमेंट पे एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे ही जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन मैंने निकाल दिए। याद रखना, पिछले 5 साल के जेईई मेंस के पेपर्स को एनालाइज करके ये पीडीएफ बनाई है। तो अच्छे से आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है और जहां आप पढ़ते हो उसके सामने पेस्ट कर लेना। तो जब आप इन चैप्टर्स को करोगे, इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना, मैक्सिमम 70% क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से पूछे जाए। ठीक है, तो ये पीडीएफ पक्का आपको डाउनलोड करके प्रिंट करनी है। सो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। मैंने कोटा के टीचर से ये ना रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज बनवा दी है। इसके अंदर 500 से ज्यादा चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट है। हर एक टेस्ट का डिटेल्ड में एनालिसिस इसमें जैसे देखो, हर चैप्टर के ना 3 टेस्ट आपको मिलेंगे, टेस्ट 1, 2, 3, जिसमें 70 से 80 वो क्वेश्चंस होंगे जो जेईई मेंस के पेपर में बार बार रिपीट ये क्वेश्चंस होते हैं। तो जिस बच्चे ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया, इसके अलावा आपको ना कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत है, ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉड्यूल्स कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पेपर में मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, आपको बहुत सही कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और इसके अंदर ना मैंने क्या करा, 40 से ज्यादा जेईई मेंस एडवांस के ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी डलवा रखे। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेंस और एडवांस के, आप फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए क्या किया है, 220 प्लस टेस्ट है इसके अंदर, मतलब 1000 से ज्यादा टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज टेस्ट के फॉर्म में। तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर ले। तो ये बेसिकली टीचर्स ने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है। अब अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मान लो आपने जीओसी चैप्टर कंप्लीट किया, अब जीओसी की ना 3 टेस्ट होंगे। इन टेस्ट के अंदर मान लो जितने भी एलन, आकाश मॉड्यूल्स, जितने भी अच्छे कोचिंग है ना, उनके मॉड्यूल्स के इसमें क्वेश्चन डाल रखे।
बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं और जितनी भी जेई की बेस्ट बुक्स है जैसे MS चौहान हो गई, नरेंद्र अवस्थी, उसके क्वेश्चन भी डाल रखे। तो इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन 70-80 क्वेश्चन को पक्का कर लेना। ये इसकी कॉस्ट देख लो, सिर्फ 125 रुपए पर मंथ अगर आप 1 साल के लिए लेते हो, और फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप भी फ्री मिलेगी इसके साथ। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। अब केमिस्ट्री के मैं चैप्टर्स बता देता हूं। इन चैप्टर्स से 70 to 80% क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, बकेट 1 और बकेट 2। बकेट 1 वो चैप्टर्स है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब 15 से 16 क्वेश्चन इनसे आएंगे और इनको करके आपको केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर्स है अपना, एक जीओसी आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर। ये आपको वेटेज दे रखा है कि जीओसी से 3 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन से 1 या 2 क्वेश्चन आता है हर शिफ्ट में, अल्कोहल, फिनोल, ईथर से 2 क्वेश्चन। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग करना है, बहुत जरूरी है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक का है ये, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। डीएफ ब्लॉक और पी ब्लॉक से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन। उसके बाद अपना फिजिकल केमिस्ट्री से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशंस, तो इनसे 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो आपको चैप्टर्स बताए ना, ऑलमोस्ट 15 से 16 क्वेश्चन आपको पेपर में इनसे मिले। तो इसके लिए रिसोर्सेज देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो आप MK सर का एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, बेस्ट है। मतलब कोई भी चैप्टर आपको समझना है उससे आपको इजीली सारे ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो वो लेक्चर देख सकते हो। बाकी वन शॉट रिवीजन के लिए आप यूज कर सकते हो जेई वाला के या फिर अनअकैडमी एटम्स। तो ये केमिस्ट्री के बकेट 1 चैप्टर्स को हमें पहले करना है, कॉन्फिडेंस आएगा। इन चैप्टर के 70 से 80 आपको क्वालिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी अच्छी बुक से करने हैं। पहले भी मैंने एक बुक रिकमेंड करी थी आपको वीडियोस में, ये ना MTG की 47+23 ईयर जेई मेंस एडवांस PYQ बुक आती। इस बुक के अंदर ना आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है। तो जैसे आपका कोई चैप्टर है, मान लो केमिकल बॉन्डिंग आपने कंप्लीट करा, इस बुक को लिया, इसके 70 से 80 क्वालिटी PYQs प्रैक्टिस कर ली। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो हर एक क्वेश्चन का इसमें डिटेल में सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो आप सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हो और क्वेश्चंस की इसमें कोई कमी नहीं। तो ये बुक मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं बिकॉज अलग अलग आपको मेंस और एडवांस के लिए बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। एक ही बुक के अंदर मेंस और एडवांस दोनों के क्वेश्चन, ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट्स की आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। बस आपको इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो अब केमिस्ट्री के बकेट 2 चैप्टर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें हेलो एल्केन्स, एरीन्स, बायोमोलिक्यूल्स और एल्डिहाइड कीटोन, ये तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो गए। इनसे 4-5 क्वेश्चंस आपके आते हैं। उसके बाद अपना एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पक्का कर लेना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 1 या 2 क्वेश्चन इससे आता है। और अपना ये फिजिकल के अंदर KTG थर्मोडायनेमिक्स और अपना ये रिडॉक्स रिएक्शन से 1 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये मतलब ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से मिलेंगे। बस इन चैप्टर्स को करके गारंटी हो जाएगी कि केमिस्ट्री में आपके 90+ आ सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, ये जो रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज के जितने भी चैप्टर वाइज टेस्ट है, हर एक टेस्ट को 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। साथ में आपको सॉल्यूशंस और एनालिसिस भी मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को प्लीज मत छोड़ना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज इन क्वेश्चंस को हमने कोटा के जितने भी बेस्ट मॉड्यूल्स हैं उनसे उठाया है। बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसमें डाला गया है। MS चौहान, अपना नरेंद्र अवस्थी हो गई, सिंगेज हो गई, जितनी भी बेस्ट बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन डाले। तो बस ये 3-4 जो टेस्ट है हर एक चैप्टर के, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप भी साथ में फ्री मिल रही है, सिर्फ 125 रुपए पर मंथ। इतने तो तुम डेली खाने पीने में वेस्ट कर देते। ठीक है, तो लिंक इसका मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बाकी रिसोर्सेज आपको क्या फॉलो करना है अगले 3 महीने, देखो मैं बोलूंगा अभी बुक्स के पीछे मत भागो। जो आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स है ना, उस पर फोकस करो। ये जो अपने मॉड्यूल्स है इनको अच्छे से 2-3 बार अपने सॉल्व करो। उसके बाद जो रैंक बूस्ट के टेस्ट हैं 3-4, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। काम खत्म। इसके सिवा कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली PDF आपको डाउनलोड करके प्रिंट करा लेनी है। इसका लिंक मैं दे दूंगा। इसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स मैंने मेंशन करे हुए, बस इसका पक्का प्रिंट करके पेस्ट पक्का करना सामने। ठीक है, और आपका जो भी डाउट है आपको जेईई मेंस से रिलेटेड, आपको टाइम टेबल से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं अगले 1 दिन रिप्लाई करूंगा सारे कमेंट्स। ठीक है, और सब्सक्राइब पक्का कर लेना बिकॉज अगले 3 महीने बहुत सारी चीजें प्लान्ड है इस चैनल। ऑल द बेस्ट।